हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उनकी शून्य कर। यानी हमें बताना है कि ये जो बहुपद है, ठीक है, सॉरी त्रिघात बहुपद है, ये जो त्रिघात बहुपद है, ठीक है, इसके साथ जो 1/2, 1 माइनस का 2, सभी जो दिए गए हैं वो सभी क्या है, इसके बहुपद है। इसे क्या, शून्य का, क्या शून्य का कर। अब प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। यानी हर स्थिति में हम क्या करना है, इसके गुणांक और इसके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लेंगे, सबसे पहले हम माना px बराबर हमारे पास क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मान रखेंगे इसमें px में। ठीक है, और देखेंगे अगर जीरो आएगा तो क्या शून्य का, जीरो नहीं आएगा तो शून्य का नहीं है। ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 रखने पर, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, वो x बराबर 1/2 रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस एक्स के यहाँ पर क्या रहेगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2+2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, देखिए 2 इंटू 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस का 2। ठीक है, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए या फिर इसको कैंसिल कर दिए, क्या बचेगा 4, यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हर हमारे पास यहाँ पर बराबर है तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 माइनस के 5/2 प्लस का 2। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 5/2 प्लस का क्या हो जाएगा 2। इसको देखिए हर हमारे पास बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो माइनस का 1, सॉरी 1 माइनस का 5 क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2, घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 4/2 प्लस 2। और सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2 प्लस 2, माइनस का 2 प्लस 2, यानी क्या बचा हमारे पास 0। अतः हम कहेंगे 1/2 px का एक शून्य का, px का एक शून्य का, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है, px का एक शून्य का। ठीक है, अब चलते हैं, अब रखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 5/1 प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस के 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 2। देखिए 2 2 4 4 1 5, और 5 में से 5 गया तो क्या बचा 0। अब आते हैं p बराबर माइनस का 2 रखते हैं, सॉरी x बराबर क्या रखते हैं माइनस का 2, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 2 रखने पर हम क्या करते हैं, माइनस के 2 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास p - 2 इज इक्वल टू, देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा माइनस का 2 का क्यूब प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 2 प्लस 2। ठीक है, देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा माइनस के 2 का क्यूब क्या होगा माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखिए इस माइनस को इस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 में क्या हो जाएगा 10 प्लस क्या 2। ठीक है,
इसका गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस का 10 माइनस का 10। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए 4 2 6 और 2 16 प्लस का 16 माइनस का 16 क्या हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे यहाँ पर कहेंगे भी हम कि क्या है एक पी एक्स का एक शून्यक है। आप लिख लीजिएगा माइनस का 2 पी एक्स का एक शून्यक। ये भी क्या है एक शून्यक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि क्या रखें एक रखें ना, तो क्या रखेंगे हम एक पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तुमने क्या किया बता दिया कि ये क्या है शून्यक। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे बिठाते हैं आगे भी और है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि हम क्या करना है इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो शून्य क्या है माना माना 1/2 बराबर अल्फा 1 बराबर बीटा तथा माइनस के 2 बराबर क्या है गामा है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्य क्या आपके 1 2 3 ये तीनों क्या शून्य का, तो सबको ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या 1 है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 2 यानी 1/2। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो हम सोल्व करेंगे और इधर 1/2 माइनस का 1 दोनों को सोल्व करेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/2 बराबर 1/2। तो घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1/2 या फिर आप यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2/2 बराबर माइनस का 1/2 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, हमारे पास हो गया, यानी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अगर हमारे दोनों बराबर दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे अब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, क्या होता है दो शून्यकों के गुणनफल का योग। ठीक है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर होता है हमारे पास x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए दो शून्य यानी क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूला नहीं लिखा है तो आप फार्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास सॉरी एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 5 है, एक्स क्यूब का गुणांक 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान यहाँ पर क्या 1/2 बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 अल्फा का मान माइनस का 2 प्लस अल्फा का मान सॉरी गामा का मान माइनस का 2 गुणे अल्फा का मान क्या हमारे पास 1/2 बराबर माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा 1/2, इसका गुणा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए इस इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/2। माइनस का 2/2 का मतलब क्या है एक ही है, या फिर 2 से 2 आप यहाँ पर कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा आपके पास 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5/2।
ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5/2। अब देखिए 2 एक क्या हो गया 3, इसको भी हम मिटा देते हैं इधर से। इसको भी हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/-3, इधर हमारे पास क्या है माइनस का 5/2 है, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 5/3 गुणा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 बराबर माइनस का 5/2। यहीं पर इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 में से ही जाएगा तो क्या बचेगा 5, माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 5/2, दोनों क्या बराबर है, यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक, अब आते हैं क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अचर पद बटे x³ का गुणांक। अरे माइनस में होता है, अचर पद जो होता है माइनस होता है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, योगफल नहीं होता, सॉरी गुणनफल होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है माइनस का अचर पद अपन x³ का गुणांक। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी हम क्या करेंगे, शून्यक जो हमारे पास 1/2 गुणे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, लिख लेते हैं इस पर अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा हमारे पास गामा हो जाएगा। अचर पद क्या है हमारे पास 2 है तो माइनस का 2 और x³ का गुणांक क्या है 2। ठीक है, सबका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। देखिए अल्फा का मान क्या है 1/2 गुणे बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान माइनस का 2, इधर क्या हमारे पास कटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक है, इधर देखिए 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। क्या ये सभी क्या है बराबर है, यानी हमारे क्या है जो हमारा आंसर है वो क्या आया हमारा सही आया यहाँ पर, और एक यहाँ पर हमने क्या किया सबका सत्यापित कर दिया, सबको सत्यापित कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, शून्य के देखेंगे शून्य है कि नहीं, उसके बाद क्या करेंगे हम इसके शून्यकों का सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा वही काम करना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है वही काम करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x बराबर क्या करेंगे मान लेंगे क्या है 2 है। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 हम क्या करेंगे रख देंगे। अब x बराबर 2 हमने रख दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए P2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देख ले 2 का क्यूब क्या होगा 8, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, 5 गुना क्या हो जाएगा 10 और माइनस का 2। ठीक है, देखिए 16 और 2 क्या हो जाएगा 18 और 10 और 8 क्या हो जाएगा 18, तो प्लस का 8 प्लस का 18 और माइनस का 18 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे प्लस का 2 px का एक शून्यक है, px का क्या है एक शून्यक। ठीक है, आप क्या करेंगे हम x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर ठीक है x बराबर हम क्या करेंगे 1 रख देंगे। तब क्या हो जाएगा हमारे पास P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए x³, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस का
2, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका गुणा हुआ तो क्या होगा -4 प्लस का 5 -2। ठीक है, देखिए 5 1 क्या हो जाएगा 6 और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, यानी क्या हो जाएगा 0। यानी हम कहेंगे कि एक px का एक शून्यक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और होगा, तो ये भी क्या होगा इसी का शून्यक होगा, तो इसलिए हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जितने शून्य का सबको हम क्या करके ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर एक माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास माइनस का 4 है, और बट्टे में एक्स का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, देखिए 3 1 क्या हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं शून्यकों का, दो शून्यकों का साथ दो शून्यकों का गुणनफल का योग। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए अल्फा बीटा, यानी अल्फा का मान क्या है हमारे पास 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे या फिर 1 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास, सॉरी एक्स का गुणांक क्या हमारे पास 5 है, बटे यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक क्या हमारे पास 1। देखिए 2 करने 2, 2 एक करने 2, 2 एक करने 1, 2 2 4 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा 5 बट्टे 5 बराबर 5। ठीक है, अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पर आते हैं, तो क्या होगा हमारे पास अचर पद माइनस का अचर पद बटे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, माइनस का अचर पद बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, पहला आपका अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा आपका क्या गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू अचर पद माइनस के अचर पद क्या हमारे पास माइनस का 2 है, बटे माइनस का क्या 2 है, और यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर भी 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, देखना है शून्य को बराबर आ रहा है, तो बस बराबर आपको क्या करना है लाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन करा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कमा दो शून्यकों को एक साथ दो शून्यकों को एक साथ दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके
गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों का तीन शून्यकों का गुणनफल तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दो -7 और -14 है। ठीक है, और क्या हमारे पास -14, ठीक। ये क्या हमारे पास गुणनफल। क्वेश्चन करा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना त्रिघात बहुपद बराबर हमारे पास क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। ठीक है, अब देखिए इसके शून्यक दिए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान दिए हैं। ठीक है, देखिए क्या करा, शून्यकों का योग क्या दिया हमारे पास, 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या दिया, 2 दिया है। ठीक है, साथ ही में करा दो शून्यकों को लेकर, यानी दो शून्यकों को लेकर अल्फा इंटू गामा को लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक है, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा, यानी दो शून्य के लिए उनका गुणनफल किया, उसके बाद उनको जोड़ है तो क्या मिला हमारे पास -7 मिला। ठीक है, आगे कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो दिया वो क्या दिया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया -14। ठीक है, तो इसका यह हमारे पास इतना चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है हमारे पास, x² का गुणनफल। क्या होता है, माइनस के x² का, सॉरी गुणनफल नहीं, गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी क्या हमारे पास माइनस में x² का गुणनफल क्या है हमारे पास b है, बटे x³ का गुणांक क्या हमारे पास a है। ठीक है, यानी यहां पर देखिए इसका मान क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, और यहाँ पर क्या है माइनस के b बटे a, इसको 1 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास -2, तुलना कर देंगे। ठीक है, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और हमारे पास a बराबर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, ये ए बी का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं सी डी का मान निकालते हैं। ठीक है, किसका मान निकालते हैं अब, सी डी का। तो सी डी से पहले हम क्या करते हैं, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक, क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बराबर यहाँ पर हमारे पास होता है। ठीक है, अब आइए, अब इसमें मान रखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस, सॉरी गलत, गामा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास -7 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास -7 बराबर, देखिए एक्स, सॉरी एक्स का गुणांक क्या हमारे पास c है, बटे x³ का गुणांक a है, यहाँ पर वन रखेंगे तो c का मान क्या हो जाएगा हमारे पास -7, और a का मान तो हम निकाला ही है। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है हमारे पास, यानी शून्य का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है अचर पद माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक। क्या होगा, x³ का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा
इंटू क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अचर पद क्या आपका डी है, क्या हो जाएगा डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हमारे पास माइनस का क्या 14 बराबर, यहाँ पर क्या माइनस का डी बटे ए है, क्या हमारे पास माइनस का डी बटे ए, जिसको हम क्या करेंगे नीचे एक लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस के डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 14 बटे ए का मान तो हमने निकाला ही है। ठीक है, तो ए बी सी डी सबका मान निकल गया, अतः यहाँ हम डी से क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, माइनस माइनस को क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे बहुत ज्यादा चपका दिए इसको। अब देखिए तो हम कह सकते हैं अतः निम्न त्रिघात बहुपद बहुपद बराबर हमारे पास क्या देखिए ए एक्स, तो ए का मान क्या निकला हमारे पास 1 निकला, यानी इसको ऐसे रहते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, बी का मान क्या निकला हमारे पास माइनस का 2, तो बी के यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए सी का मान क्या निकला माइनस का 7 निकला, क्या हो जाएगा माइनस का 7 एक्स प्लस डी का मान क्या निकला 14। ये क्या हमारे पास निम्न द्विघात बहुपद है। ठीक है, यानी जो द्विघात बहुपद हमको ये रहते हैं वही है, यहाँ पर द्विघात बहुपद हमें मिल गया। एबीसीडी का मान हमने इसमें रख दिया, बस एबीसीडी का मान निकाला और इसमें हमने उस मान को फिल कर दिया, रख दिया, तो हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।